आज सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा कई अवसर प्रदान कर रही है, जिससे हमारे देश में स्वरोजगार बढ़े। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और ये तभी बेहतर होगी जब देश के ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि उद्योग, एग्रीप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ेंगे। आज कृषि में बहुत सी नई नई तकनीकों का प्रसार हुआ है, जैसे कि पॉली हाउस। आज हम पॉली हाउस के विषय में बात करेंगे। पॉली हाउस बेसिकली एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक फॉर्म है, जिसमें इंसेक्ट्स और डिजीज़ेस से बचाने के लिए हम एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसके अंदर डिजीज़ेस आपका अटैक ना हो ज़्यादा प्लांट्स पे। और इसके अलावा हम इसमें लॉन्गेविटी ऑफ या ड्यूरेशन जो क्रॉप साइकिल ओपन फील्ड में होता है, उसको हम पॉली हाउस में थोड़ा लेवल तक इंक्रीज़ करके प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम्स हम बढ़ा के ले सकते हैं। और मेनली ये कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए ही वाइबल ऑप्शन है। पॉली हाउस एक विशेष रूप से निर्मित संरचना है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए वातावरण को नियंत्रित करती है। इसके द्वारा आप कैप्सिकम, मशरूम, गुलाब और जरबेरा जैसी कमर्शियल फसलें उगाकर देश विदेश में इनका व्यापार कर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। पॉली हाउस में फूलों की खेती सबसे अधिक लाभदायक होती है, जैसे गुलाब, जरबेरा, रंगीन कैप्सिकम और अन्य मेडिकल प्लांट पॉली हाउस के लिए सबसे अधिक लाभदायक फसलें हैं। इनके साथ मटर, धनिया, खीरा आदि ऐसी बहुत सी फसलें हैं जिनका लोग साल भर उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन ये पारंपरिक खेती द्वारा संभव नहीं है। परंतु पॉली हाउस द्वारा आप मटर, धनिया, खीरा ही नहीं बल्कि टमाटर, चना, नारियल, आम, स्ट्रॉबेरी और अनार आदि सभी प्रकार के फल, फूल और सब्जी साल भर उगाकर अधिक से अधिक मुनाफा पा सकते हैं। बाजार में इनकी काफी मांग भी है, साथ ही भविष्य में इनकी मांग और भी बढ़ने की संभावना है। पॉली हाउस के द्वारा आप पूरे साल न मिलने वाले फल, फूल और सब्जियां उगाकर एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। ये पॉली हाउस जो है, इसमें ये पूरा जीआई स्ट्रक्चर पे बेस होता है। ऊपर इसमें पॉलीथीन की शीट्स से कवर होता है, जिससे मेनली आपके ठंड के टाइम और बारिश के समय अंदर पानी ना आ पाए और ठंड में ज़्यादा अंदर हीटेड रखता है अगर हम कर्टन्स इसके डाउन कर देते हैं पॉलीथीन के। और इसमें मैंने अपनी ओर से फैंस लगा रखे हैं। ये बेसिकली एयर सर्कुलेशन के लिए लगा हुआ है, जिससे पूरे पॉली हाउस का टेम्परेचर हर तरफ, हर चारों ओर एक जैसा मेंटेन रहे। पॉली हाउस स्टील, बैम्बू, लकड़ी या एल्यूमिनियम के ढांचे की बनी एक पारदर्शी संरचना है। ये चारों ओर से पॉली पर्दों से ढकी रहती है। इन पर्दों को आवश्यकता अनुसार खोला और बंद किया जा सकता है। इससे यूवी किरणों, अत्यधिक बारिश, ठंड और कीट आदि से पौधों का बचाव होता है। पॉली हाउस में हम फसल के लिए अनुकूल और नियंत्रित पर्यावरण जैसे तापमान, आर्द्रता, हल्की तीव्रता, वेंटिलेशन, मिट्टी मीडिया, रोग नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक और अन्य मौसम संबंधी स्थितियां प्रदान करते हैं, ताकि हम अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें। पॉली हाउस में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है, जो पानी बचाता है
और अधिक उपज प्राप्त करने में भी मदद करता है। पॉली हाउस 500 से 4000 वर्ग मीटर एरिया में बनाया जा सकता है। पॉली हाउस बनाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये प्लांट सपोर्ट्स हैं। हर एक प्लांट पे हमने 2 ब्रांचेस हम लोग लेके चल रहे हैं। हर एक ब्रांच में जैसे जैसे हम शुरू करते हैं नीचे से, हमारा जैसे ये ब्रांच अलग से अगर बढ़ रहा है, इसमें हम प्रूनिंग करवाते हैं। प्रूनिंग में हम एक फ्रूट छोड़ के ऊपर के 2 मतलब एक फ्रूट हम मेन लेंगे और एक ब्रांच हम मेन लेंगे, उस पे मैक्सिमम हम 2 से 3 फ्रूट्स लेते हैं और बाकी के फ्रूट्स हम उसमें से हटा देते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जो है वर्टिकली बढ़ता है प्लांट। और ये सपोर्ट इसी के लिए दिया हुआ है कि ये वर्टिकली स्टेबल रहे प्लांट। इसके अलावा जब नंबर ऑफ फ्रूट्स इसमें ज़्यादा बढ़ेंगे या ब्रांचेस ज़्यादा हो जाती हैं तो वो शेप प्रॉपर नहीं आ पाता है। और ये कैप्सिकम की एंजा और रिजवान वैरायटी है जो इसमें लगी हुई है। एक पार्ट पूरा रेड है, एक पार्ट पूरा येलो है। ये पूरा 1 एकड़ में बना हुआ है और इसमें कुल लागत मेरी 40 लाख की आई है, जिसमें से सरकार ने मुझे सब्सिडी 20 लाख रुपए के लमसम दी हुई है। ऑलमोस्ट जो कॉस्ट, अगर सिविल कॉस्ट मिला लें तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी वो 45 लाख रुपए के आसपास है। जैसा कि आपने जाना, पॉली हाउस लगाने के लिए सरकार जगह के अनुसार अनुदान भी देती है। पॉली हाउस की अपेक्षा बात करें पारंपरिक कृषि की, तो पारंपरिक कृषि संबंधी प्रथाओं में प्राकृतिक परिस्थितियों के तहत खुले मैदान में फसलों की खेती की जाती है, जहां फसलों को प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिकूल संवेदनशीलता होती है, जिसके कारण गुणवत्ता और उपज में भारी नुकसान होता है। ओपन फील्ड में जो कैप्सिकम मैंने किया हुआ था, उसका टोटल प्रोडक्शन मेरा 4 टन 3.5 टन आया हुआ है। और उसका जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स हैं और जो डिजीज़ेस जो उसमें हिट की, उसकी वजह से प्रोडक्शन एक तो इतना कम गया और क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स भी आपको मीट नहीं कर पाता। पहले लोग खेती को प्राथमिक आय का स्रोत मानते थे, फिर लागत की अपेक्षा कम मुनाफा और कम पैदावार होने के कारण ज्यादातर लोग दूसरे व्यवसायों की ओर रुख करने लगे। नतीजतन आज देश में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से अनाज के उत्पादन में कमी आई है। अतः आवश्यकता है इन नई तकनीकों को अपनाकर ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता युक्त उपज की, जो कि पॉली हाउस तकनीक द्वारा पूरी तरह संभव है। एक छोटा पॉली हाउस भी किसान को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए एक लाभकारी विकल्प है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको उसके बारे में सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेहतर होगा कि बिजनेस शुरू करने से पहले आप एक पूरे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन प्लान के साथ तैयार हों। इसके लिए इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस उद्योग को लगाने से लेकर चलाने तक में आपका पूरा साथ देता है। IID के वर्चुअल मेंबर बनकर आप सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज की कंप्लीट इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, एक्सपर्ट एपिसोड्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लांट मशीनरी की जानकारी और वेरियस इंडस्ट्रीज पर वीकली लाइव वर्कशॉप लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।